अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पूड़ियों की रेसिपी, वो भी हलवाई स्टाइल में। इस रेसिपी से आप पूड़ियाँ बनाएंगे तो हर पूड़ी माशाल्लाह से आपकी इसी तरह से फूलेगी, पफ़ी बनेगी और टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। पूड़ियों के साथ हलवा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो किस तरह से हम बाज़ार जैसा हलवा बना सकते हैं बहुत मज़े का, ये भी मैं आपसे इसी रेसिपी में शेयर करती हूँ। तो रेसिपी लेंथी है, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम ही यहाँ पे मैंने सूजी ली। फ्लेम जो है यहाँ पे हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। आपकी फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि कढ़ाई के सेंटर में आपकी फ्लेम जो है वो हल्की हल्की चलनी चाहिए। इसमें हम कोई कलर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इस रेसिपी में यही करना है कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने सूजी जो है वो ब्राउन करनी है। तो जैसे जैसे सूजी ब्राउन होना शुरू होगी तो ये थोड़ी थोड़ी सी लाइट होती जाएगी, इसको हिलाना जो है वो आसान होता जाएगा। तो तकरीबन ये लगेंगे हमें 15 से 20 मिनट, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। कलर जो है हमें इसका ब्राउन करना है, बिल्कुल जो है बाज़ार जैसा हलवा बनेगा। थोड़ी सी सूजी से बहुत सारा हलवा बन जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होगा। सूजी जो है हमारी देखें ब्राउन हो चुकी है तकरीबन। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है पानी कि 1 लीटर और 200 ml जो है वो ज़्यादा है 1 लीटर से पानी। हाफ़ kg हमने इसमें शुगर शामिल की। इसको मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और ढक्कन देके हमने इसको कवर कर देना है। पूड़ियों के लिए मैंने 1.5 kg सादा मैदा लिया है, बिल्कुल प्लेन फ्लोर। इसमें नमक शामिल किया 1.5 टीस्पून और ऑयल हमने इसमें शामिल करके इसको हाथों से 5 से 7 मिनट अच्छी तरह जो है मिक्स करना है। ये ऑयल और हमारा मैदा जो है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। इस तरह करने से जो है पूड़ियाँ अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी और हमारी अच्छी तरह से पूड़ियाँ जो है बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल के तैयार होंगी। मिक्स कर लिया हमने इसको। ताज़ा पानी से हम इसको गूंद लेंगे। इसकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम घर में आटा गूंदते हैं, इससे थोड़ी सी हमें सॉफ्ट डो चाहिए। हलवा पूड़ी चने की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ एक दफ़ा, उसकी रेसिपी थोड़ी चेंज है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी चेक कर लीजिएगा। आटा हमारा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। हमने हाथों पे ऑयल लगा के इसको गूंदना है और जब हमने इसको रखना है डो को तो भी हमने इस पे ऑयलिंग कर देनी है। अब हम इसको कवर करेंगे और रखेंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आटे को हम दोबारा से पंच करेंगे अच्छी तरह से। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारा आटा जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं डो जो है वो बहुत सॉफ्ट है। ऑयल लगाएंगे हम इसके ऊपर दोबारा से और पेड़े हम करेंगे। पेड़े भी जब हमने करने हैं तो हाथों पे ऑयल लगा के ही करने हैं। खुश्क आटे का या मैदे का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पेड़े इस तरह से तमाम बनाने के बाद भी हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने हलवे के नीचे बिल्कुल स्लो फ्लेम चला दी थी तकरीबन 1 घंटे बाद। तो ये हल्की हल्की आग पे जो है वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का हलवा हमारा यहाँ पे तैयार है। हमने हलवे में जो घी शामिल किया था वो भी किनारों से निकल आया है, यानी कि हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसमें कोई खुशबू के लिए इलायची वगैरह नहीं डाली, सिर्फ हमने जो है इसको हल्की आग पे भूनना है तो हमारा हलवा बहुत अच्छा बनेगा। ऊपर से आप अपनी मर्ज़ी से बादाम वगैरह शामिल करें और सर्व करें। तो बारी आती है जी यहाँ पे पूड़ियों की। पेड़े बना के रखे हमें 10-15 मिनट हो चुके हैं। उतनी देर में जो है मैंने ऑयल गरम करना रख दिया था, क्योंकि ऑयल हमें चाहिए बहुत ज़्यादा गरम, जिसमें जब हम पूड़ियाँ डाल लें तो डालते ही हमारी पूड़ी रेडी हो जाए।
10 मिनट में ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। पूड़ी को हमने बेल लेना है। बेलन पे भी हमने ऑयल ही लगाना है। इस तरह से आप इसके किनारे प्रेस कर लें ताकि पूड़ी हमारी इक्वल हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है डो हमारी ये। तो हम इसको शामिल करेंगे गरम गरम ऑयल में। इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का हम इसको टैप करेंगे और एक साइड से जैसे ही ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फूली पूड़ियाँ हमारी रेडी हैं। आपने सेम रेसिपी से ज़रूर ट्राई करनी है। चनों की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ भटूरों के साथ। तो भटूरे चने भी आप देख सकते हैं, वही चने जो हैं हम पूड़ियों के साथ सर्व करेंगे। तमाम पूड़ियों को हम इसी तरह बना लेंगे और गरम गरम मेहमानों में सर्व करेंगे, अपने घर में सर्व करेंगे। तो ज़बरदस्त सा नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।